जय श्री राम दोस्तों। आज हम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानेंगे। वैसे तो दुनिया भर में भगवान शिव के लाखों ज्योतिर्लिंग और मंदिर हैं, लेकिन इनमें से 12 ज्योतिर्लिंगों का खास महत्व है, क्योंकि माना जाता है भगवान शिव इन 12 ज्योतिर्लिंगों में स्वयं विराजमान होते हैं, इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग नाम दिया गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। शिव पुराण के अनुसार जब प्रजापति दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया कि उनका तेज क्षीण हो जाएगा, तब चंद्रदेव ने इसी स्थान पर भगवान शिव की तपस्या की और श्राप से मुक्ति पाई थी। विदेशी आक्रमणकारियों ने इस मंदिर को 17 बार लूटा भी है, लेकिन बार बार फिर से इसका पुनर्निर्माण हुआ है, जो श्रद्धा की अटूट शक्ति को दर्शाता है। यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। दूसरे स्थान पर है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर का महत्व भगवान शिव के कैलाश पर्वत के समान माना जाता है। पुराणों के अनुसार कार्तिकेय और गणेश के विवाह से जुड़ी कथा है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय को मनाने श्रीशैल पर्वत पहुंचे थे। यह स्थान भगवान शिव माता पार्वती के संयुक्त दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। इसे कैलाश का दक्षिण द्वार भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की विशेषता है कि यह एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। यहाँ की भस्म आरती प्रसिद्ध है, जिसमें चिता की भस्म से पूजा होती है। माना जाता है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से आयु में वृद्धि होती है और सभी संकट टल जाते हैं। शिवरात्रि और सावन में यहाँ पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसके बाद चौथे स्थान पर है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के इंदौर के पास मांधाता पर्वत पर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। चारों ओर पर्वत और बीच में नदी होने के कारण ओम का आकार बनता है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। पांचवें स्थान पर है केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में स्थित है। यह समुद्र तल से 3200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ दर्शन करने से कैलाश के समान फल की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि महाभारत के बाद पांडवों ने भगवान शिव से मुक्ति के लिए प्रार्थना की, तब भगवान शिव केदारनाथ में प्रकट हुए। यह पंच केदारों में प्रमुख है। सर्दियों के 6 महीने बर्फबारी के कारण इस मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। यहाँ गर्मियों में जब कपाट खुलते हैं तब दर्शन के लिए आया जा सकता है। यहाँ की यात्रा कठिन लेकिन अत्यंत पुण्यदायक मानी जाती है। छठे स्थान पर है भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सहाद्री नामक पर्वत पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की विशेषता है कि जो भक्त प्रतिदिन पूजा अर्चना करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सातवें स्थान पर है काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश के काशी में गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसे सप्तम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है। यहाँ साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इस स्थान का महत्व सभी धार्मिक स्थलों से कहीं ज़्यादा है। खास अवसरों के दौरान यहाँ भक्तों की संख्या लाखों में हो जाती है। यह भगवान शिव का प्रिय स्थल है, जहाँ कहा जाता है कि स्वयं मृत्यु भी बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करती। आठवें स्थान पर है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र राज्य के गोदावरी नदी के किनारे नासिक जिले में पड़ता है। भगवान शिव का एक नाम त्र्यंबकेश्वर भी है। कहा जाता है कि गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने यहाँ लिंग रूप में प्रकट होकर गंगा को गोदावरी के रूप में प्रवाहित किया। यहीं कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। 9वें स्थान पर है बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के देवघर में पड़ता है। इसे बाबा धाम भी कहते हैं। कहा जाता है कि रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर काटकर बलिदान किया था, तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें ज्योतिर्लिंग स्वरूप में दर्शन दिए थे। सावन मास में यहाँ विशाल कांवड़ यात्रा होती है। 10वें स्थान पर है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के गोमती द्वारका के पास स्थित है। कहा जाता है कि दारुका नामक राक्षसी के आतंक से त्रस्त भक्त सुवेदी की प्रार्थना पर भगवान शिव प्रकट हुए और नागेश्वर रूप में प्रतिष्ठित हुए। समुद्र के पास स्थित यह लिंग रक्षक की भूमिका निभाता है। 11वें स्थान पर है रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित है।
भगवान राम ने माता सीता को वापस लाने के लिए लंका पर चढ़ाई से पूर्व यहाँ शिवलिंग स्थापित कर पूजा की। यह उत्तर भारत के राम और दक्षिण के शिव के मिलन का प्रतीक है, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग पड़ा। इसे 12 ज्योतिर्लिंग के साथ 4 धामों में भी गिना जाता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग है। यह महाराष्ट्र के दौलताबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर बेरुलत गांव के पास स्थित है। इस स्थान को शिवालय भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि भक्त महिला घृष्णा की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने यहाँ प्रकट होकर उसे वरदान दिया। यह भगवान शिव का अंतिम ज्योतिर्लिंग है जो एलोरा की प्रसिद्ध गुफाओं के पास स्थित है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत।